झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा एक्शन मोड में। छात्रवृत्ति वितरण को लेकर पदाधिकारियों को लगाई फटकार। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को मोराबादी के कल्याण कॉम्प्लेक्स में सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ITDDA एवं प्रमंडलीय उपनिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच साइकिल और छात्रवृत्ति वितरण की जिलावार समीक्षा की। इस दौरान वे एक्शन में दिखे। उन्होंने रामगढ़ एवं कोडरमा जिले में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण मामले में नाराजगी जताई और रामगढ़ एवं कोडरमा जिले के कल्याण पदाधिकारी को अगले 3 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति वितरण करने का निर्देश दिया। छात्रवृत्ति वितरण में प्रगति नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों को जनवरी महीने का वेतन रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण मामले में जो पदाधिकारी कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि आगामी 4 जनवरी तक प्री मैट्रिक से संबंधित सभी लंबित छात्रवृत्ति भुगतान के मामलों का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें। कल्याण विभाग के पदाधिकारी जनहित और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। पदाधिकारी समस्या नहीं बल्कि समाधान का रास्ता निकालें। मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरवरी 2025 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि वितरण के सभी मामलों को निपटाएं। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अध्ययनरत विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति मिलने से उन्हें शैक्षणिक पाठ्यक्रमों तथा परीक्षा की तैयारी में मदद मिलती है। मंत्री चमरा लिंडा ने निर्देश दिया है कि जनवरी 2025 के अंत तक साइकिल वितरण का कार्य पूरा कर लें। साइकिल योजना का उद्देश्य वर्ग कक्षा 8 से ड्रॉप आउट रोकना है, इसलिए साइकिल का वितरण समय पर हो। हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस ने वसूला 1 साल में 3 करोड़ से भी अधिक का राजस्व। हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2024 में चालान के जरिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राजस्व वसूली की है। पिछले 4 महीने की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ 67 लाख रुपए का चालान वसूला गया है। यातायात थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि जिले में नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि 19 बुलेट चालक जिन्होंने साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ कर मॉडिफाइड किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि एक बुलेट चालक से 5,000 रुपये का चालान काटा गया है। साथ ही साइलेंसर भी जब्त किया गया, जिससे सरकार को 95,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। पूरे साल की बात की जाए तो सबसे अधिक चालान अगस्त महीने में काटे गए हैं, जो कुल 57 लाख रुपये की राजस्व वसूली हुई है। इसके बाद साल में अंतिम महीने में दिसंबर में 52 लाख रुपए का चालान हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस ने काटा है। हजारीबाग ट्रैफिक थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। उन्होंने हजारीबाग समेत पूरे राज्य वासियों से अपील की है कि जब भी गाड़ी चलाएं तो हेलमेट का उपयोग जरूर करें। 4 पहिया गाड़ी चलाने वाले सीट बेल्ट का भी प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटना की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कई लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गई, जिससे उनका पूरा घर बिखर गया। इसे देखते हुए हर व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। अवैध कोयला की तस्करी को लेकर 2 गुटों में मारपीट। कोयला चोरी को लेकर एक बार फिर से कोयलांचल चर्चा में है। कहीं ग्रामीण खुद कोयला की चोरी का विरोध कर रहे हैं तो कहीं कोयले की लूट में शामिल गुट आपस में ही भिड़ जा रहे हैं। ताजा मामला निरसा पुलिस अनुमंडल का है। पंचतोपी क्षेत्र के लोसीबाद में कोयले की तस्करी को लेकर 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इधर निरसा के पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पिंटू सिंह अग्रवाल घायलों से मिलने पंचतोपी पहुंचे। घटना को लेकर पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पंचतोपी प्रभारी प्रभात कुमार राय से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि उचित कार्रवाई करने के लिए थाना पहुंची हूँ। पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा, सरकार के आशीर्वाद से चारों तरफ कोयले की लूट हो रही है। वहीं पंचतोपी प्रभारी प्रभात कुमार राय ने कहा कि मारपीट की घटना घटी है, मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पर तड़के 4 बजे खुलेगा पहाड़ी मंदिर का पट। 1 जनवरी को पहाड़ी मंदिर का पट तड़के 4 बजे खुलेगा। इससे पहले तड़के 3:30 बजे सरकारी पूजा शुरू होगी। यह निर्णय SDO उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया। नववर्ष पर होने वाली भीड़ को देखते हुए अर्घा सिस्टम लगाया जाएगा। मंदिर के बाहर जल की विशेष व्यवस्था रहेगी। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर सभी मंदिरों में विशेष साज सज्जा भी की जाएगी। भक्तों की सुविधा के लिए सदस्य, वॉलेंटियर, जिला प्रशासन और मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। खोया पाया का सूचना केंद्र भी बनाया गया है। वहीं शाम 6:30 बजे का विशेष श्रृंगार होगा। इसके बाद आरती की जाएगी। प्रसाद का भी वितरण होगा। रात 8:30 बजे पट बंद कर दिया जाएगा। बैठक में सुनील माथुर, मदन पारिक, तड़ित राय, राजेश साहू, बंटी शर्मा, अमित उपस्थित थे।
धनबाद में खैनी नहीं देने पर बक्सर निवासी चालक खलासी को मारी गोली। धनबाद केंदुआ मार्ग पर केंदुआडी थाना क्षेत्र के गोदर स्थित पेट्रोल पंप के पास 12 चक्कर ट्रक चालक उमाशंकर सिंह और खलासी नीतीश कुमार को अपराधियों ने खैनी नहीं देने पर गोली मार दी। घटना सोमवार की सुबह 4:45 बजे की है। चालक खलासी बिहार के बक्सर जिले के सिकरोल मंगोलपुर के रहने वाले हैं। वे ट्रक पर कोयला लोड कराने आए थे। पुलिस के अनुसार चालक उमाशंकर सिंह को बाएं हाथ व बाईं जांघ में गोली लगी है। वहीं खलासी नीतीश कुमार की बाईं जांघ में गोली लगी है। केंदुआडी पुलिस घायलों को SNMCH ले गई। वहां से बेहतर इलाज के लिए निधि नर्सिंग होम में भेज दिया गया। थानेदार वकार हुसैन ने बताया कि छानबीन के दौरान घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए गए हैं। श्री हुसैन ने बताया कि घायल चालक व खलासी खतरे से बाहर है। उनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। अपराधियों की पहचान कर ली गई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम भी लगा दी गई। राज्य में बढ़ते हुए अपराध पर बाबूलाल मरंडी ने सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने राज्य की नजरविधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरंडी ने कहा कि SCRB द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर के बीच 1400 लोगों की हत्या की जा चुकी है। झारखंड में अपराध का ग्राफ चिंताजनक रूप से ऊपर बढ़ रहा है। विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल साबित हो रहे हैं। झारखंड में बढ़ता अपराध आम लोगों के जेहन में खौफ पैदा कर रहा है। अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति इससे भी और भयावह हो सकती है। हजारीबाग के SDO अशोक हटाए गए। SP ने दिया गिरफ्तार करने का आदेश। पत्नी को जलाकर मार देने के आरोपी हजारीबाग के सदर SDO अशोक कुमार को हटा दिया गया है। उनको कार्मिक विभाग में योगदान देने के लिए कहा गया है। हालांकि हजारीबाग SDO के रूप में अब तक किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है। हजारीबाग के LRDC राजकिशोर को सदर SDO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इधर हजारीबाग के SP अरविंद कुमार सिंह ने अशोक कुमार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। SDO पर अपने पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह आदेश दिया गया है। SP ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है। इसमें 6 सदस्य शामिल किए गए हैं। मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान SDO आवास में लगे CCTV कैमरे बंद पाए जाने की सूचना है। SP द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 26 दिसंबर को तत्कालीन SDO अशोक के आवास पर आग लगने से उनकी पत्नी अनीता देवी की गंभीर रूप से झुलस गई थी। रांची के देवकमल अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका अनीता देवी के भाई राजू कुमार गुप्ता ने लोहसिंगना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। साथ ही टीम को मामले की जांच करने और छापेमारी अभियान चलाकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। SIT के प्रभारी अमित आनंद को यह निर्देश दिया गया है कि वह जांच की प्रगति से उन्हें नियमित रूप से अवगत कराते रहे। उल्लेखनीय है कि टीम ने पिछले दिनों SDO के आवास की जांच पड़ताल की थी। प्रारंभिक जांच के दौरान SDO का आवास और CCTV बंद पाए जाने की सूचना है। CCL लाडली योजना का आवेदन शुरू। CCL की लाडली योजना के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इसके तहत चयनित बच्चों की निःशुल्क 11वीं 12वीं की पढ़ाई और IIT की तैयारी कराई जाती है। चयनित विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा भी निःशुल्क दी जाती है। इसके तहत 20-20 लड़का तथा लड़कियों का चयन किया जाता है। चयन परीक्षा के आधार पर होता है। इसमें 50% सीट अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षित है। इसके लिए खनन एरिया से 25 किलोमीटर दूर रहना जरूरी है। कम से कम 50% अंक से 10वीं बोर्ड पास होना जरूरी है। लातेहार पुलिस से लूटी गई 2 AK-47 के साथ नक्सली गिरफ्तार। भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य चंद्रदेव सिंह को सुकरी नदी के किनारे से पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसकी निशानदेही पर 2 AK-47 राइफल, 91 गोली, 4 मैगजीन के अलावा कई सामान बरामद किए गए हैं। बरामद AK-47 पुलिस से लूटी हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने सोमवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के नक्सली मृत्युंजय भुइया व चंद्रदेव सिंह समेत अन्य नक्सली जिले के मनिका थाना क्षेत्र के तंदू चौकिया व करमाही गांव के आसपास जुटे हैं। सभी किसी की बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इस सूचना के सत्यापन के बाद बरवाड़ी SDPO के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने चौकिया स्थित सुकरी नदी के किनारे से नक्सली चंद्रदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव सिंह माओवादी संगठन का सक्रिय सदस्य है, जो जिले में लेवी वसूलने, आगजनी की घटना को अंजाम देने में माहिर था। उसके खिलाफ न्यायालय ने लाल वारंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए के इनामी छोटू खरवार की हत्या में चंद्रदेव ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
चंद्रदेव के खिलाफ लातेहार थाने में 5 व छिपा दोहर थाना में एक मामला दर्ज है। सभी पर्यटन स्थल पर शराब की बिक्री और पीने पर लगाई रोक। नववर्ष पर पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जुन्हा और हुंड्रू फॉल में बैठक की गई। अध्यक्षता अनगढ़ थाना प्रभारी हीरालाल शाह व सिकिदिरी थाना प्रभारी दीपक सिन्हा ने की। पर्यटक मित्र, ग्रामीण और दुकानदार शामिल थे। सैलानियों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी ने बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, उनके साथ मधुर व्यवहार करने, नशापान करने से रोकने और दुकानदारों को शराब की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया। पर्यटन विभाग की ओर से निर्धारित समय सीमा के अंदर ही प्रवेश की अनुमति दिए जाने का निर्देश भी दिया गया है। थर्मोकोल और प्लास्टिक सामग्री पर रोक लगाने की बात कही गई। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन और पर्यटन कर्मी मिलकर कार्य करेंगे। शराब पीकर हुड़दंग करने वाले और तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। बैठक में कुछ मुख्य सहदेव बेदिया, झारखंड पर्यटन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद, जयदेव बेदिया, बबीता देवी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो 12 सीटों पर दावा पेश करेगा। वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। झामुमो इस बार सीमावर्ती जिलों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कम से कम 12 सीटों पर झामुमो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि महागठबंधन में इस बार झामुमो 12 सीटों की मांग करेगा। इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में पार्टी का जनाधार है। पूर्व में पार्टी के विधायक भी वहां से रहे हैं। पार्टी द्वारा बिहार की तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, पाका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई सीट की मांग की जाएगी। इन सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी भी हैं। बताया गया कि जल्द ही राजद और कांग्रेस गठबंधन के साथ झामुमो की बैठक होगी और इस मांग को रखा जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2020 के चुनाव में झामुमो ने अकेले ही चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी थी। इस बार झारखंड में राजद व कांग्रेस को पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया था। पार्टी को उम्मीद है कि जैसे झारखंड में सीटों का बंटवारा किया गया था, वैसे ही बिहार में भी महागठबंधन सीटों का बंटवारा करेगा। झारखंड में हाईवे निर्माण की योजनाएं प्रभावित। गडकरी ने मुख्यमंत्री से मांगा सहयोग। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड में हाईवे की योजनाओं को प्रभावित होने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहयोग मांगा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में व्यक्तिगत रूप से देखने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि राज्य में 2 दर्जन से अधिक हाईवे की योजनाएं भूअर्जन व वन भूमि पुलिस से संबंधित समस्याओं के कारण प्रभावित है। ऐसे में इसका निराकरण करने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि हाईवे निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य के वरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया जाए, ताकि विकास की योजनाएं बाधित न हो। यह भी लिखा गया है कि राज्य सरकार के राजस्व व भूमि सुधार के साथ ही वन विभाग व पुलिस की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जरूरत है। राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत बन रही हाईवे की 25 परियोजनाएं बाधित है। इसके लिए भूअर्जन व मुआवजा वितरण समय पर नहीं हो रहा है। मंत्री ने लिखा है कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे 6 पैकेज का कार्य भी शुरू नहीं हो सका है। इसमें वन विभाग की जमीन के एवज में क्षतिपूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने सहित भूअर्जन लंबित है। वहीं कुडू से उदयपुर होते हुए विरमगंज की ओर से 4 लेन परियोजना में भी अभी पूरी तरह जमीन नहीं मिल सकी है। इसके अलावा अन्य 11 चालू योजनाएं प्रभावित हैं। जनवरी में हो सकता है टीएससी का गठन, प्रस्ताव तैयार। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे। जानकारी के अनुसार जनवरी के अंत तक टीएससी का गठन कर बैठक की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पेशा कानून पर टीएससी की बैठक में चर्चा की जानी है। नई नियमावली के तहत टीएससी का गठन अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष व 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष और सदस्य होंगे। जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा परिषद के डिप्टी चेयरमैन होंगे। 13 सदस्य अनुसूचित जनजाति कोटे से आने वाले ऐसे विधायक होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री चुनेंगे। इनकी सदस्यता विधानसभा की सदस्यता तक कायम रहेगी। वहीं 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें जनजातीय मामलों में रुचि, विशेष ज्ञान व अनुसूचित जनजाति कल्याण के क्षेत्र का तजुर्बा हो। मुख्यमंत्री के मनोनयन से इन 3 सदस्यों की नियुक्ति होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान या सचिव अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे सरकार की तरफ से चुना जाएगा, वे परिषद के सचिव होंगे।
नियमावली के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए राज्यपाल इस परिषद की सलाह ले सकेंगे। काउंसिल के सदस्यों के सरकार की तरफ से उनके कार्यों के एवज में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। एक साल में परिषद की 2 सामान्य बैठकें होंगे। हर बैठक की सूचना 10 दिन पहले सदस्यों को दी जाएगी। नए टीएससी में कई चेहरे बदले जाएंगे। भाजपा से मात्र 2 विधायक आदिवासी हैं, बाबूलाल मरंडी व चंपई सोरेन। इन दोनों को टीएससी में जगह मिल सकती है। वहीं स्टीफन मरंडी, दीपक बिरुआ, भूषण तिर्की, दशरथ गगराय, विकास कुमार मुंडा, राजेश कच्छप, सोनाराम सिंह समेत अन्य विधायक टीएससी के सदस्य बन सकते हैं। फर्जी वेबसाइट बनाकर निकाली बहाली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का फर्जी वेबसाइट बनाकर बहाली निकालने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें युवाओं से बिना लिखित परीक्षा के इंटरव्यू के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन मांगा गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बहाली निकालने की सूचना को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि ESIC की ओर से इस प्रकार की कोई बहाली नहीं निकाली गई है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। ESIC में मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, हेड क्लर्क और सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे पदों पर बहाली का विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ESIC आदित्यपुर प्रबंधन का कहना है कि यह मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क की बहाली होती ही नहीं है। लोग फर्जी विज्ञापन के झांसे में न आए। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाली झारखंड स्क्वैश टीम घोषित। झारखंड स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन के तत्वाधान और रांची जिला स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन की मेजबानी में 30 दिसंबर को झारखंड राज्य स्क्वैश टीम का चयन किया गया। फिलहाल स्थित क्रॉस कोर्ट आयोजित चयन ट्रायल में राज्य भर से 50 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से झारखंड टीम में 4 पुरुष और 4 महिला का चयन किया गया। ये खिलाड़ी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड टीम में चयनित खिलाड़ियों में आधा अबुदिया, ब्रिया शर्मा, किरिसा जलान, पेशा अग्रवाल, विराज गुप्ता, शिवेर कनोड़, वेदांत अग्रवाल और आदित्य तनेजा शामिल हैं। रांची जिला स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन के सचिव आशीष कुमार बनर्जी, क्रॉसकोर्ट के आर्यन, सुभाष गांगुली, भागवत महतो ने खिलाड़ियों के चयन की भूमिका निभाई। रांची की निमिषा को मिला सर्विस डिजाइन अवार्ड। राजधानी रांची की निमिषा प्रिया ने जर्मनी में सर्विस डिजाइन अवार्ड 2024 का खिताब अपने नाम किया। व्हाट कैन आई डू प्रोजेक्ट के लिए छात्र श्रेणी की विजेता बनी। वह झारखंड सरकार की पूर्व स्थायी अधिवक्ता चंद्रप्रभा और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद की बेटी है। बता दें कि सर्विस डिजाइन अवार्ड सेवा डिजाइन परियोजनाओं के लिए जर्मनी का एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह उन कार्यों को मान्यता देता है जो सेवा डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करते हैं। निमिषा प्रिया को इसी प्रोजेक्ट के लिए लंदन गोल्ड का भी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। वह SRH बर्लिन स्कूल ऑफ डिजाइन एंड कम्युनिकेशन से स्ट्रेटेजिक डिजाइन में मास्टर ऑफ आर्ट्स और अकादमी ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को से एप्रल और टेक्सटाइल में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री NIFT कोलकाता से हासिल की है।